नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में फिर से भारतीय बाजारों ने अच्छा दमखम आज दिखाया है। इसके पीछे का रीजन कुछ नहीं, ग्लोबली मार्केट ही है। क्योंकि भारतीय बाजारों में सब कुछ अच्छी चीज़ें ही आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़ों में दबाव आता हुआ दिखाई दिया, जिस प्रकार से बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाई, तो सभी चीज़ें ग्लोबली नेगेटिव होती गई और उससे सीधा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों को भी देखने को मिला। अब सोमवार के बाजार के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आई है, जिसका इम्पैक्ट सोमवार को भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ साफ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले आप यहां पे देखें तो फिर से बीएससी का जो कैपिटलाइजेशन है वहां पे फिर से 4 लाख करोड़ ऐड हुए हैं और यूएस जॉब डेटा जो आता हुआ दिखाई दिया और 5 कई फैक्टर आते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज दमखम आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी में करीब 24,350 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए। उसके पीछे का रीजन था कि जो यूएस के लेबर डाटा आते हुए दिखाई दिए थे और चाइनीज़ का जो इन्फ्लेशन फिगर आया था वो काफ़ी पॉजिटिव आया था और उसकी बदौलत ही ग्लोबली मार्केट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी बाजारों में कल बहुत ज़बरदस्त फिर से रिकवरी देखने को मिली और इसका सीधा सीधा असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। कई बड़ी खबरें शेयरी स्टॉकों से आती हुई दिखाई दी और ग्लोबली जो सेंटिमेंट थे वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आप बीएससी के जो लिस्टेड कंपनियां हैं वहां पे आप देखेंगे मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो देखेंगे तो 4.4 लाख करोड़ का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 450 लाख का फिर से होता हुआ दिखाई दिया है। इसका सीधा इम्पैक्ट ही आज भारतीय बाजारों पर पड़ा है। निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी में भी करीब 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। फिन सर्विसेज और निफ्टी आईटी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी में करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिली और निफ्टी मिड कैप में भी 123 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। लेकिन ये डाटा जो आपको सब कुछ बता देगा भारतीय बाजारों के बारे में। आप यहाँ पे देखें तो निफ्टी के अलावा जो डाउ जोन्स, नेस्डेक, निक्केई और ये सभी जो भी इंडेक्सेज है वहाँ पे आप देखें तो भारतीय बाजारों में यानी कि निफ्टी में करीब 3.5% से 3.8% तक की गिरावट देखने को मिली। जबकि और आप इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये साफ इंडिकेशन दे रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए कि भारतीय बाजारों में किस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, बल्कि और बाजारों में किस प्रकार की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप यदि चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप यहां पे सीधे सीधे ट्रैप होने से तो बच ही जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की ग्लोबली न्यूज़ें यहां पे दिखाई जाती है आपको, उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार से आगे के संकेत बाजारों के लिए होने वाले हैं। आते हैं भारतीय इकोनॉमी पे, क्योंकि यहां पे डेटा तो आप देख ही चुके हैं कि किस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। तो अब आते हैं भारतीय इकोनॉमी पर। जिस प्रकार से आपने भारतीय इकोनॉमी को देखा, भारत की जीडीपी ग्रोथ को देखा, वहाँ पे आईएमएफ ने भी चौंका दिया। आईएमएफ ने बोला कि भारत की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.2 से ज़्यादा की रह सकती है। और उसके अलावा जो भारत की रेटिंग एजेंसियाँ हैं और बैंक ऑफ अमेरिका और कई जगहों से ये बातें आती हुई दिखाई दी कि जो भारतीय ग्रोथ है वो सभी को बीट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उन सभी के अलावा अमेरिका की रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा है और वो भारतीय अर्थव्यवस्था की काफ़ी तारीफ भी की है। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि दक्षिण एशिया में भारत के मुकाबले कोई नहीं है। तो ये जो सभी न्यूज़ें आती है वो ऐसे ही नहीं आ जाती है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इन सभी पे चर्चा करते हैं और उसके बाद सभी चीज़ें होती हुई दिखाई देती है। S&P का कहना है कि जो वैश्विक आर्थिक विकास का दृष्टिकोण है भले ही कुछ हद तक अभी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वहाँ पे आगे जाके बहुत ज़बरदस्त संभावनाएं अभी भी जताई जा रही है। और दक्षिणी एशिया के सभी तरह से देखें तो जो भारत की ग्रोथ है वो सभी मोर्चों पर आगे निकली है। अगर यहाँ पे जो फिजिकल डिफिसिट है वहाँ पर भी कमी आती है तो एस एन पी की तरफ से भारत की रेटिंग आगे और भी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे आप देखें तो जिस प्रकार से जो S&P के जो पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के जो डायरेक्टर हैं एंड्रयू वुड S&P के, तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि वैश्विक आर्थिक विकास का दृष्टिकोण भले ही सब कुछ चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन भारत की जो रेटिंग है वो आगे बढ़ा दी जा सकती है यदि भारत के फिजिकल डिफिसिट में बड़ी कमी आती है। तो और जिस प्रकार से बजट में भी आपने देखा था कि जो फिजिकल डिफिसिट का जो अनुमान था वो 5.1 से घटकर 4.9% लाने का लक्ष्य रखा गया
गया था और उसके बाद ही भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो ये सभी न्यूज़ें भारतीय बाजारों को काफ़ी पॉजिटिव बनाती है, क्योंकि आप देखें तो जो सब कुछ चीज़ें हैं, यानी कि जो एस एन पी के जो डायरेक्टर हैं वो कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, आपको भी पता है। तो ये जो बताते हुए नज़र आते हैं उनमें बहुत कुछ चीज़ें छिपी रहती है जो फ्यूचर में भारतीय बाज़ारों को ज़बरदस्त बूस्ट देने के लिए कामयाब रहती है। आप यहाँ पे एक और बड़ी खबर को देखें तो यहाँ पे मनी कंट्रोल के पोल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 5 साल के लो पर आ सकता है और जुलाई में 4% तक रह सकता है। यहाँ पे जो 16 इकोनॉमिस्ट है वो ये बात बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्फ्लेशन को डेटा को भी देखें आप यहाँ पे तो 4% तक का आता हुआ अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जो डाटा है पिछले 5 सालों में सबसे लो पर आता हुआ दिखाई दिया। जिस प्रकार से हाई बनते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद ये डेटा अगर आता है तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें भारतीय इन्फ्लेशन के लिए बनती हुई दिखाई देगी और उससे अच्छा खासा फायदा भी भारतीय बाजारों को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए आती हुई दिखाई दी कि 2 अगस्त तक भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया है और करीब $675 बिलियन का इंडियन फॉरेक्स रिजर्व होता हुआ दिखाई दिया है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो जुलाई 26 थी वहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 3.47 बिलियन से जो है कम होता हुआ दिखाई दिया था और 667 बिलियन होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब 2 अगस्त तक नया डाटा आता हुआ दिखाई दिया है जो कि 675 बिलियन का डाटा है। और ये जो डाटा है भारतीय बाजारों में काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार इंक्रीमेंट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें भारतीय बाजारों को काफ़ी अलग दिशा में लेके जाएगी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया भारतीय रुपये के लिए, जो कि एक नया ऑल टाइम लो लगाता हुआ नजर आया। करीब 84 रुपये के लगभग आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखें तो एक रेड लाइन जो है खींची जा रही है रुपये के लिए 84 के प्राइस पे, यानी कि यहाँ पे आते आते जो रिजर्व बैंक चाहेगा कि इससे ऊपर जो है, यानी कि इससे कमज़ोर भारतीय रुपया नहीं हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इसमें भी बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट है उसमें प्रेशर के बाद भी यहाँ पे आप देखें तो सबसे कम वोलेटाइल जो करेंसी रही है वो है आरबीआई की रुपये, यानी कि रुपया जो है सभी तरह से देखें तो सबसे कम वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ दिनों में, जहां पे कि और करेंसियों में तगड़ा भूचाल आता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जो भारतीय रुपया है वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा है, ये रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और अभी अभी जो नया लो लगा था वो 83.98 का था, जो कि ऑल टाइम हाई रुपये का लो लगा था। तो यहाँ से थोड़ी बहुत चिंताएं रिजर्व बैंक के लिए रहेगी कि किस प्रकार से रुपये को कमज़ोर होने से कंट्रोल किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए आज आती हुई दिखाई दी। तो काफ़ी ग्लोबली संकेत भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव रहे और सोमवार के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बाजार में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से चार्ट्स में बनी है। लेकिन यहाँ पे कॉल पुट डेटा को देखें तो सबसे पहले स्ट्राइक पे आते हैं 24,400 के, क्योंकि यहीं से बाजार में फिर से रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। ऊपर के लेवलों पे बाजार को सस्टेन नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 37 लाख कॉल राइटर्स अभी भी बने हुए हैं। वहीं जो पुट राइटर्स है वो 22 लाख के लगभग बने हुए हैं। तो 24,400 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पिछले 3 से 4 सेशन में बना हुआ है। उसके अलावा एक और लेवल देखें तो 24,500 का, क्योंकि 24,400 से 500 के बीच में ही एक ट्रैपिंग लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से लगातार गिरावट का माहौल ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी करीब 32 लाख कॉल राइटर्स हैं और 12 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आगे देखें नीचे की तरफ सपोर्ट लेवलों को तो 24,300 पे जो है जबरदस्त भीषण महायुद्ध है। 28 लाख पुट राइटर्स, 21 लाख कॉल राइटर्स। तो ये ज़्यादा जो है तेजी में या मंदी में काम नहीं करेगा। लेकिन 24,000 पर अभी भी 41 लाख पुट राइटर्स बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा और 8 लाख मात्र कॉल राइटर्स है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन है अभी के लिए वो है 24,400 का, क्योंकि यहीं पे जो है कॉल और पुट राइटर्स में ज़बरदस्त बंदोबस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको सिंपल चार्ट्स में पता लग जाएगा कि किस प्रकार की कल की हमारी रणनीति थी। कल की हमारी रणनीति यही थी कि बाजार यदि 24,200 के ऊपर जाएगा तो फिर
24,344 और 24,407 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बाजार ने ये लेवल फॉलो किए और यहाँ पे देखिए आप तो 20 EMA के लगभग ही बाजार जाता हुआ दिखाई दिया, इसको टच भी करता हुआ आज दिखाई दिया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि निफ्टी फिर से 350 के लेवल होल्ड करने में कामयाब रहा, क्योंकि पिछले कई सेशन से आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम 24,400 450 तक के लेवल्स करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज उन्हीं लेवलों के लगभग जाके क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि सोमवार के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी, क्योंकि सोमवार को यदि बाजार यहाँ पे 420 के ऊपर 410-15 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं सुबह सुबह, तो फिर आपको 500-550 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ से यदि ऊपर निकलता है तो 650 तक के टारगेट्स आपको आते हुए सीधे सीधे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो तेज़ी होगी उसका अनुमान तो आप भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ फिर से यदि यहाँ पे 24,300 का जो सपोर्ट जोन है, जो कि आज बनता हुआ नज़र आया था, यदि वो तोड़ देता है तो फिर 200 तक, और यदि 200 को भी तोड़ देता है तो फिर से निचले लेवल जो कि 50 EMA है यहाँ पे 23,980 के लगभग, वो टेस्ट कल सोमवार को कर सकता है। तो ये सभी लेवल्स आप निफ्टी के लिए ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये जो जोन रहेगा सोमवार के लिए 400 से लेके 500 का, ये फिर से ट्रेप करने वाला जोन रहेगा। ऊपरी लेवलों से फिर से बाजार को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश बड़े लोग फिर से करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहीं से उनके पास मौका होगा कि भारतीय बाजारों को नीचे के लेवलों पे धकेला जाए। क्योंकि यदि अब की बार यहाँ पे बाजार आता है तो फिर एक बड़ी नेगेटिविटी 23,800 तक बनती हुई दिखाई देती है, और फिर जो बाजार है उसका रुख मंदी की साइड में होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आप बात कान खोल के और गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें निफ्टी में होती हुई दिखाई दी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का कल का अपना क्या था? कल का जो अपन ने बोला था कि 50,300 के ऊपर यदि बाजार निकलता है तो आपको फिर बाजार 50,464 और 50,676 तक के टारगेट दे सकता है, और बाजार ने लगभग वही काम करता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर के लेवलों से बाजार टिका नहीं, और फिर से इसी जोन में, जो कि हम लगातार बात कर रहे थे कि बाजार में यदि ये जोन रहता है तो ये ट्रेपिंग जोन है, यहाँ से आपको बाजार ट्रेप करता हुआ दिखाई देगा, और बाजार ने वैसा ही किया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अब सोमवार के दिन की बात करें तो सोमवार का जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 50,680 का। तो यदि 50,680 के लेवल्स निकल जाते हैं तो आपको सीधे फिर 50 EMA नज़र आ सकता है, क्योंकि यहीं से फिर से आपको बड़े लोग नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है, और इसके ऊपर यदि सस्टेन करेगा तभी बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे आज की क्लोजिंग देखें तो अच्छी खासी क्लोजिंग आज की है, जो कि 50 EMA के करीब ले जाने में कामयाब बना सकती है सोमवार को, क्योंकि जब तक 50 EMA बैंक निफ्टी में नहीं निकलेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी आने वाली नहीं है। अब आते हैं सपोर्ट जोन पे। यदि 481 से सीधे ये लेवल यानी कि 50,480 के लेवल्स तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो फिर आपको फिर से 50,200 के, और फिर यदि 50,200 भी ब्रीच होता है तो आपको फिर से यही निचले स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। और यदि फिर से यही स्तर देखने को मिले तो फिर एक बड़ी गिरावट 1000 पॉइंट की इन लेवलों के नीचे यानी कि 100 EMA को यदि तोड़ देता है तो सीधे 1000 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में नज़र आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की क्लोजिंग हुई है, सोमवार के दिन भी यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही तो भारतीय बाजार 50 EMA तक टेस्ट करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो ये बड़ी खबरें आती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए चार्ट्स में आपको समझ ही गए होंगे। FIS की तरफ से कल बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली, जो कि काफ़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी। वहीं DIS की तरफ से सबसे कम आंकड़ा इस महीने का आता हुआ दिखाई दिया। खरीदारी में केवल 577 करोड़ की बाइंग की गई, लेकिन यहाँ पे आप इंडेक्स ऑप्शन की स्थिति देखें तो 61,000 की जो ऑप्शन की बाइंग देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी थी, और इसी वजह से निफ्टी में काफ़ी पॉजिटिव खबरें आने के कारण अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा आपको मैंने दिखाया है वो रुपये के लिए, जो कि ज़बरदस्त है, और उसके बाद जिस प्रकार से फॉरेक्स रिजर्व में इंक्रीमेंट आता हुआ दिखाई दिया है, और आप यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा है वो भी अब आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा है। वहीं जो फिजिकल डिफिसिट है वहाँ पे कमी भारतीय बाजारों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो कि S&P ने बोला है कि रेटिंग भी बढ़ा सकते हैं। और यदि रेटिंग की बातें आती है तो भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छा जो है रीबूस्ट फिर से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छे खासे सपोर्ट भारतीय बाजारों ने बनाए हैं, तो यदि ये नहीं टूटते हैं, सस्टेन करते हैं, तो सोमवार को अच्छी खासी रैली फिर से आपको देखने को मिल सकती है। लगातार भारतीय इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है,
2047 तक का जो फ्यूचर प्लान है वो भारत ने अभी से क्रिएट करना चालू कर दिया है और उसके लिए यही विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 8% की दर से 8% की विकास दर से जीडीपी ग्रोथ से भारतीय बाजार आगे बढ़ेंगे। तो 2047 तक भारतीय बाजारों में जो है अच्छी खासी और 55 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय बाजार इकोनॉमी बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 5वें स्थान पर है और जल्द ही 3रे स्थान पर भारतीय बाजार इस सूची में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको और भारतीय बाजारों को ट्रैप होने से ज़रूर बचा सकती है। ये सभी चीज़ें बहुत पॉजिटिव है जो कि बहुत आगे सोमवार को काम आने वाली है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही खबरें रोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।